आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर की पृष्ठभूमि में जब देश व्यापार युद्ध में उतरेंगे तो सभी को नुकसान होगा। पीटीआई के मुताबिक यूएन महासचिव ने कहा कि मुझे लगता है कि हम एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में रहते हैं, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और जाहिर है मुक्त व्यापार की स्थिति होने का एक बड़ा फायदा यह है कि सभी देशों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थितियां बनती हैं। लेकिन जब हम व्यापार युद्ध में उतरते हैं तो मेरा मानना है कि सभी को नुकसान होगा। आपको बता दें कि वे बढ़ते वैश्विक व्यापार युद्ध पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाएगा जो अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाते हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने होली के दिन मस्जिदों में होने वाली दोपहर की नमाज का वक्त बदलने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में जुहर की नमाज दोपहर 1 से 2 बजे की बजाय 2 से 3 बजे के बीच अदा करने के लिए कहा गया। वहीं वक्फ बोर्ड के इस आदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह मुस्लिम समाज पर थोपा गया फैसला है, यह वक्फ बोर्ड का काम नहीं है और अगर ऐसा कोई फैसला लेना भी था तो पहले समाज की बैठक बुलाकर इस बारे में बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ तलिए चाटुकारिता में यह निर्णय थोपा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने कहा कि एक तरफ होली का पवित्र त्योहार है, दूसरी तरफ रमजान का पाक महीना चल रहा है और फिर जुम्मे की नमाज का दिन है। ऐसे में कोई टकराव ना हो, इसीलिए हमने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर होली का त्योहार दोपहर 1 बजे तक मनाया जाता है। ऐसे में कोई अप्रिय स्थिति ना पैदा हो, माहौल खराब ना हो, दंगा ना भड़क जाए, इसलिए हमने नमाज का समय बदलने का आदेश जारी किया है और अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो दंगा भड़काने और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में होली और जुम्मे को लेकर प्रशासन की पुख्ता तैयारियों के बीच खबर सामने आ रही है कि कुछ जिलों में जुलूस वाले रास्तों पर पड़ने वाली मस्जिदों को ढक दिया गया है। इसमें शाहजहांपुर, संभल, अलीगढ़ प्रमुख हैं। शाहजहांपुर में लाट साहब की होली के जुलूस वाले रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। वहीं संभल में करीब 10 मस्जिदों को ढका गया। साथ ही अलीगढ़ में भी कुछ मस्जिदों को लेकर सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा अधिकतर जगहों पर दोपहर 2:30 बजे नमाज पढ़ने का फैसला किया गया है। इस बीच होली और जुम्मे को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए समय तय किया है। हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष सौहार्द बनाए रखें और शांति से त्योहार मनाएं। एलन मस्क की सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराने वाली कंपनी स्टारलिंक के साथ 2 भारतीय कंपनियों के एग्रीमेंट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मात्र 12 घंटों के भीतर एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी है। ऐसा लगता है कि भारत में स्टारलिंक के प्रवेश पर उनकी सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, जिसके बारे में वे काफी समय से आवाज उठा रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन साझेदारियों को किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हासिल करने के लिए तैयार किया है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि लेकिन कई सवाल बने हुए हैं। शायद इसका सबसे महत्वपूर्ण सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत होने पर कनेक्टिविटी को जारी रखना या बंद करने का अधिकार किसके पास होगा? क्या यह स्टारलिंक होगा या इसके भारतीय साझेदार होंगे? जयराम रमेश ने पूछा कि क्या भारत में अन्य उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं को भी अनुमति दी जाएगी और अगर दी जाएगी तो किस आधार पर? जाहिर है भारत में टेस्ला के निर्माण का बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या अब इसके लिए कोई प्रतिबद्धता दी गई है, क्योंकि स्टारलिंक को भारत में आने की सुविधा मिल गई है। पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2023 में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट ने बुधवार को खेल मंत्रालय द्वारा कुश्ती संस्था का निलंबन रद्द करने पर निराशा व्यक्त की। विनेश फोगाट ने कहा कि मैं यहां गर्व और दुख दोनों के साथ खड़ी हूं। कई विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने खेलों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं दुख के साथ कहती हूँ कि 2 साल तक हम सड़कों पर संघर्ष करते रहे। हम कुश्ती के खेल को बचाने के लिए लड़ रहे थे और अब 2 दिन पहले आपकी पार्टी यानी भाजपा ने खेल को फिर से उनके हाथों में दे दिया है। बता दें कि जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश ने हरियाणा विधानसभा में बृजभूषण का नाम लिए बिना ये बात कही।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर मुस्लिम विधायकों पर दिए गए उनके विवादित बयान को लेकर निशाना साधा और भाजपा पर राज्य में नकली हिंदू धर्म लाने का आरोप लगाया। पीटीआई के मुताबिक बुधवार को विधानसभा में बनर्जी और भाजपा के बीच टकराव हुआ और 2026 के राज्य चुनावों से पहले सांप्रदायिकता के तीखे आरोप लगाए गए। इस दौरान भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने टिप्पणी की कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो टीएमसी के मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर टीएमसी प्रमुख ने अधिकारी के बयान की निंदा की और भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति फैलाने और बंगाल में नकली हिंदू धर्म लाने का आरोप लगाया। दिल्ली में कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पार्टी नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करे। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि आज हम यहाँ पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने होली पर दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। आज छोटी होली है, लेकिन हमारी बहनों और माताओं को अभी तक सिलेंडर नहीं मिले हैं। पीएम मोदी की गारंटी एक जुमला थी। पीएम मोदी ने दिल्ली को एक महिला सीएम देने का वादा किया था, लेकिन वह महिला सीएम महिलाओं से किए गए अपने वादे को पूरा नहीं कर रही हैं। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। यूरोपीय संघ ने कहा कि सभी स्टील और एल्यूमीनियम सामानों के आयात पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में वह 26 अरब यूरो यानी 21.9 अरब पाउंड या 28.3 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक बयान में कहा कि हम सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैंने व्यापार आयुक्त मारोस सोकोविच को अमेरिका के साथ बेहतर समाधान तलाशने के लिए अपनी बातचीत फिर से शुरू करने का जिम्मा सौंपा है। उन्होंने कहा कि टैरिफ टैक्स है, टैरिफ व्यापार के लिए बुरा है, ये उपभोक्ताओं के लिए और भी बुरा है। इन टैरिफ से सप्लाई चेन बाधित हो रही है। टैरिफ अर्थव्यवस्था के लिए अनिश्चितता लाते हैं। यूरोपीय संघ को उपभोक्ताओं और व्यापार की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। आज हम जो जवाबी उपाय कर रहे हैं वे कठोर लेकिन उचित हैं। अमेरिका ने एल्यूमीनियम और स्टील पर नए टैरिफ लगाए हैं, जिसके बाद चीन ने कहा है कि वह अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने बताया कि अमेरिका की यह कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करती है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ को बढ़ाकर 20% कर दिया था। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों जैसे चिकन, बीफ, पोर्क, गेहूं और सोयाबीन पर 10% से 15% तक का टैरिफ लगा दिया था। पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि बलूचिस्तान प्रांत में पैसेंजर ट्रेन पर चरमपंथी हमले के बाद उसने 300 बंधकों को छुड़ा लिया है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन पर सवार लोगों में 100 सुरक्षा बलों के जवान थे। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि सैन्य अभियान में 33 चरमपंथियों की मौत हो गई। उनके अनुसार सेना का अभियान शुरू होने से पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 21 नागरिकों और 4 सैनिकों को गोली मार दी थी। स्थानीय खबरों में कहा गया है कि चरमपंथियों ने धमकी दी थी कि अगर प्रशासन बलोच राजनीतिक कैदियों को 48 घंटे के अंदर नहीं छोड़ता तो वे बंधकों को मार देंगे। बता दें कि मंगलवार को जब क्वेटा से पेशावर जाने वाली 9 बोगियों वाली यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, तब ट्रेन में 400 से अधिक यात्री सवार थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि यूक्रेन में युद्ध विराम पर बातचीत करने अमेरिका का एक दल रूस रवाना हुआ है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस टीम में कौन से लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब सऊदी अरब में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत के बाद यूक्रेन 30 दिनों के तत्कालिक युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर राजी हो गया है। वहीं यूक्रेन की इस रजामंदी के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि गेंद अब रूस के पाले में है। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा था कि अब यह अमेरिका पर निर्भर है कि वो रूस को इस मुद्दे पर कैसे तैयार करे। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुश फिल्मोर की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी टल गई है। बता दें कि इनकी वापसी का मिशन नासा और स्पेसएक्स मिलकर चला रहे हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए फाल्कन 9 को अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसमें कुछ हाइड्रोलिक समस्या पैदा हो गई, जिसकी वजह से बुधवार को इसकी लॉन्चिंग टालनी पड़ी। हालांकि स्पेसएक्स ने अभी यह नहीं बताया है कि इसकी मशीन में पैदा हुई समस्या कब तक ठीक कर ली जाएगी।
गौरतलब है कि दोनों यात्रियों ने 5 जून 2024 को इस परीक्षण मिशन के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। उन्हें 8 दिन के बाद वापस लौटना था, लेकिन जब अंतरिक्ष यान ISS के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं पैदा हो गई। दिक्कतों में यान को दिशा देने वाले 5 थ्रस्टर्स का बंद होना बताया गया। साथ ही बता दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और पैरी बुश फिल्मोर की वापसी 19 और 20 मार्च को होने की संभावना थी, लेकिन मिशन को आगे बढ़ाने के बाद यह तारीख भी बदल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों के लिए स्थायी ध्वनि नियंत्रण उपाय करने का आह्वान किया। सर्किट हाउस में विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को होली समारोह के दौरान तेज आवाज वाले डीजे पर सख्ती से रोक लगाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। बिहार के अररिया जिले में पुलिस अधिकारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारी बुधवार रात एक वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने गए थे। कहा जा रहा है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। मरने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान फुलकाहा थाने के ASI राजीव रंजन के रूप में हुई है। राजीव रंजन मूल रूप से बिहार के ही मुंगेर जिले के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार राजीव रंजन की पुलिस टीम फुलकाहा बाजार में देर रात छापेमारी करने गई थी। वहां अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद लौटने के क्रम में भीड़ द्वारा उनकी पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि मामले में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ASI राजीव रंजन के शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.